जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में पार्ट 3 की, जिसमें हम लोग पिछले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट को देखा। मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, उसको हम लोगों ने समाप्त किया। अब जो स्टार्ट होगा वो ट्रांसफार्मर चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग समझेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करता है। ये सारी चीज़ें हम ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे। मैग्नेटिक सर्किट का एक फर्स्ट वीडियो भी आया जिसमें लिख कर पढ़ा है, और दूसरा वीडियो पीपीटी के फॉर्मेट में आपको मिल गया होगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा डीपीपी, वो भी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल गया होगा, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होगा उसको समझने से पहले हम क्या जानते हैं, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर में जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देखे होंगे, डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझिए। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर का आपको डिफिनेशन क्या होता है, इस सारी चीज़ आपको हम बता देंगे। देखिए ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में यह क्या है, इसको हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। कौन सा टैंक करते हैं? कंजर्वेटर टैंक होते हैं। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? देखिए कंजर्वेटर टैंक का मतलब होता है जहाँ पे वायल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? वायल भरा रहता है। तो यहाँ पे हाफ फील्ड ऑफ वायल होता है। कंजर्वेटर टैंक में हाफ फील्ड ऑफ वायल होता है। और देखिए यहाँ पर आपको एक बड़ा में भी दिख रहा होगा जिसको हम एक्सप्लोजर वेंट कहते हैं। ये एक्सप्लोजर वेंट क्या होता है? देखिए एक्सप्लोजर वेंट का मतलब यह होता है कि जैसे यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में जब ज़्यादा मात्रा में वायल होगा, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर कौन सा वायल यूज होता है? तो ट्रांसफार्मर में जो है नेफ्ता वायल का यूज करते हैं। नेफ्ता वायल का हम लोग यूज करते हैं किसमें? एक ट्रांसफार्मर में। तो जब भी आएगा ट्रांसफार्मर में कौन सा वायल का यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर हम नेफ्ता वायल का यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए क्या होगा, थोड़ा डिटेल थोड़ा समझते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या क्या देखे, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है ट्रांसफार्मर का, लेकिन हम आपको जो यहाँ पर दिखा रहे हैं एक ट्रांसफार्मर का तो डायग्राम यहाँ से आप देखिए ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल मिल रहा है। जैसे यहाँ पर होता है ब्रेदर, यहाँ क्या होता है? ब्रेदर। तो ब्रेदर क्या करता है, कैसे काम करता है, सारे चीज़ के बारे में जाने हैं। उसका होता है बुकोज रिले। बुकोज रिले भी ट्रांसफार्मर में होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका? इनर प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इनर प्रोटेक्शन को जो बताता है वो बुकोज रिले करता है। ठीक है, यह जो होता है यह एक्सप्लोजर वेंट होता है। ठीक है, इसको हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। सारे चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको हम कूलिंग ट्यूब कहते हैं, जहां पर कूल होता है, ठंडा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है। इस सारी चीज के बारे में आप लोग जान गए। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आपको मिल रहा होगा। ये डायग्राम किस चीज का? ठीक है ना, ये डायग्राम किस चीज का? ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेटेड कोर होता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का यह जो ऊपर वाला जो पार्ट आपको है, इसी में वायल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? वायल भरा रहता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो वायल होता है वह नेफ्ता वायल होता है। नेफ्ता वायल होता है। जब नेफ्ता वायल का हम लोग यूज करते हैं, या इसको हम मिनरल वायल भी कहते हैं। कौन सा वायल करते हैं? मिनरल वायल। दो वायल जो है ट्रांसफार्मर में भरे रहते हैं, जो ट्रांसफार्मर का इस पार्ट में भरा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा था? वायल भरा रहता है। एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर क्या भरा रहता है? वायल। ठीक है, यह जो है कोर है। जैसे मान लीजिए कि जिसमें ट्रांसफार्मर का कोर, कोर के बारे में आप समझे होंगे, तो यह जो है कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, यह क्या है? कोर है। किसका? ट्रांसफार्मर का। यह ट्रांसफार्मर का क्या है? कोर है। और यह सिंगल लेमिनेशन, इसको हम कहते हैं सिंगल लेमिनेशन। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में दो तरह के वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग जो होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और दूसरी वाइंडिंग एक होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग।
दो तरह की यहाँ पर वाइंडिंग, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में मतलब क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग को हम किससे डिनोट करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को हम किससे डिनोट करते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम एनपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम एनएस से डिनोट करते हैं। दो तरह के वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्राइमरी है, प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आईपी से डिनोट करते हैं। प्राइमरी करंट दैट मीन्स द आईपी, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी होगा। तो प्राइमरी करंट जो होता है, इस यहाँ पर क्या होता है, करंट कैन बी इंटर, यहाँ पर करंट क्या होता है, इंटर होता है। जब करंट यहाँ पे इंटर होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से, प्राइमरी वोल्टेज है जिसको हम वीपी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यह जो वाइंडिंग है पूरे, इस सारे पूरे वाइंडिंग, इस तरह का वाइंडिंग भी आप बना सकते हैं, इसमें इस तरह का वाइंडिंग है, जितने भी वाइंडिंग है, इस सारे वाइंडिंग जो होता है इसमें फ्लक्स का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, फ्लक्स का फ्लो होता है, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल गया होगा, डेट इज द फ्लक्स। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग को एनएस टर्न करते हैं, यहाँ से जो है फ्लक्स निकलता है जिसको सेकेंडरी करंट कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। यह जो करंट निकल रहा है, जो वाइंडिंग इस तरह का जो वाइंडिंग किया हुआ है, इस वाइंडिंग में यह जो निकल रहा है इसको हम कहते हैं कौन सा करंट, सेकेंडरी करंट। और जो आपका जो है निकल रहा है उसको हम सेकेंडरी करंट कहते हैं, जो घुसता है उसको हम प्राइमरी करंट कहते हैं, ठीक है। यह ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कोर होता है। सेकेंडरी वोल्टेज को हम वीएस से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, वीएस से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक सर्किट, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का आप लोगों ने इमेज देख लिया होगा, ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, कौन सा वायल होता है, सारी चीज़ के बारे में हम लिखवा भी देंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसका डिफिनेशन जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग यहाँ पर यही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग दे रहे हैं वो ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ऐसे हमारी जो क्लास चल रही है दोपहर के 12 बजे 12:30 बजे आपको मिलेगा, 12:30 से 1:30 के बीच में आपको क्लास जो है अपलोड मिलेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर होता क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं सबसे पहले। देखिए ट्रांसफार्मर का पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यह एक स्टैटिक डिवाइस होता है, इट इज स्टैटिक्स डिवाइस। यह एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो ट्रांसफर करता है, इट ट्रांसफर पावर, यह पावर को ट्रांसफर करता है, कहाँ करता है ट्रांसफर, फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनदर वोल्टेज लेवल, अनदर वोल्टेज लेवल, ठीक है। और क्या करता है लेकिन एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में ट्रांसफर करता है बिना चेंज फ्रीक्वेंसी के, विदाउट चेंज फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी चेंज का एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम जो है यह ट्रांसफार्मर का होता है, ठीक है। और क्या करता है ट्रांसफार्मर,
ट्रांसफॉर्मर के बारे में और थोड़ा जानते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो वेरी हाई इफिशिएंसी होता है। ट्रांसफॉर्मर के पास ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर जो होता है हैव वेरी हाई इफिशिएंसी, वेरी हाई इफिशिएंसी, वेरी हाई इफिशिएंसी होता है। ट्रांसफार्मर के पास बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंसी होता है, ठीक है। और कितना होता है, उसके इफिशिएंसी की बात किया तो वेरी हाई इफिशिएंसी तो होता है, लेकिन वह कितना होता है? तो जो हाई इफिशिएंसी होता है वो एज हाई 99%। इसकी इफिशिएंसी कितनी हाई होती है? 99%। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ट्रांसफर द एनर्जी टेक प्लेस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड के मदद से यह एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। ट्रांसफर करता है 1 पॉइंट अदर पॉइंट, लेकिन कैसे करता है ट्रांसफर? तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार तो लिख सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का ट्रांसफर यह करता है टेक प्लेस ठीक है ना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान करता है थ्रो, किसके मदद से करता है? थ्रो द मैग्नेटिक फील्ड के मदद से यह एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी यह एनर्जी को क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है। उसके बाद ये क्या करता है? उसके बाद इसमें समझिएगा कि ट्रांसफॉर्मर जो यूज होता है, ठीक है ना, जो ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है, लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ठीक है ना, वह ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज्ड, क्या यूज करता है? फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। यानी जो ट्रांसफर करने का काम करता है यूज टू इम्पीडेंस, तो वह किसके मदद से करता है? इम्पीडेंस मैचिंग की मदद से करता है। एडीओ बात किया जाए, इसका रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर की जो एडीओ क्वालिटी होती है, एडीओ क्वालिटी ऑफ रेंज ऑफ द ट्रांसफार्मर जो होती है वह कितना होता है, उसका रेंज क्या होता है, कैसे करता है वो? तो देखिए इन ठीक है, इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी इसका जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वह क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वह होता है ट्रांसफर कैन बी यूज्ड टू improve signal to noise रेशियो से सिग्नल को भेजता है। और क्या करता है ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर का काम होता है अनलाइक इन रोटेशन मशीन, जो मशीन को रोटेट करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, अनलाइक इन रोटेशन, ठीक है, अनलाइक इन रोटेशन मशीन, यह जो रोटेशन करता है मशीन का वह अनलाइक रूप से करता है, और देयर इज नो एनर्जी कंजर्वेशन, इसके पास देयर इज नो
एनर्जी कंजर्वेशन, क्या है कंजर्वेशन, इसके पास कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है। जब वोल्टेज को इंक्रीज करने का, इसका काम क्या है, इट इज मोस्टली यूज्ड, इसका काम क्या है, इट इज मोस्टली यूज्ड, इसका मेन काम है स्टेप अप, इंक्रीज किसके मदद से करेगा भाई, स्टेप अप, या डिक्रीज करेगा, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन। दो चीज से करेगा, स्टेप अप करेगा, स्टेप डाउन करेगा। क्या स्टेप अप स्टेप डाउन करेगा, वोल्टेज लेवल को, वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है, किसके बीच में, बिटवीन सर्किट, सर्किट के बीच में वोल्टेज को स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करने का काम होता है। और देखिए ट्रांसफार्मर के हम लोग बारे में जान गए, इसमें कौन सा वायल का यूज होता है, यूज ऑफ वायल, तो मिनरल वायल, इसको हम आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं। इसमें जो वायल का हम यूज करते हैं, मिनरल वायल और नेफ्ता वायल, नेफ्ता वायल, इसका हम यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में कहाँ पे यूज करते हैं, मेन टैंक की कंजर्वेटर टैंक, मेन टैंक, ठीक है। मेन टैंक में कौन सी क्या भरा था, कहाँ यूज होता है इसका, मेन टैंक, मेन टैंक में हम इसका यूज करते हैं, वहां पर क्या होता है, इसको भरा जाता है वायल को, ठीक है। जब यह ज्यादा हो जाता है, इसको बाहर निकालने का भी काम होना पड़ता है, यानी इसको बाहर भी निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें नेफ्ता वायल और मिनरल वायल का हम यूज करते हैं एज ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में यह मेन टैंक में होता है। उसके बाद जब से मेन टैंक अगर भर गया, कभी भी ऐसा हो गया परेशानी, तो उसको भी चेंज कर दिया जाता है, यानी मेन टैंक में कैसे कलर का रहता है, कितना भरा रहता है। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेन टैंक में जो भरा रहता है, ठीक है ना, जो वायल मेन टैंक में भरा, जैसे मेन टैंक कौन है, ऐसा मेन टैंक है, हम रफ डायग्राम बनाते हैं आपको, यह क्या है, मेन टैंक का एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो भरा रहता है वायल, यहाँ पर जो वायल भरा रहता है, हाफ फिल ऑफ वायल रहता है, जो वायल भरा रहता है मेनटेक में हाफ फिल होता है, पूरा नहीं भरते हैं। जब वायल ज्यादा हो जाता है तो मेन टैंक में क्या होता है, वायल ऊपर उठने लगता है, जब ज्यादा वायल होगा तो यह ऊपर उठने लगता है, ठीक है ना। और इसमें कैसा कलर होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मेन टैंक में जो वायल भरा रहता है वह क्या है, तो मेन टैंक में जो वायल भरा रहता है हाफ फिल्ड वायल, हाफ फिल वायल इन मेन टैंक, इस चलते भरा रहता है कि हाफ फील्ड ऑफ वायल का यूज हम यहाँ पे क्यों वायल भरा रहता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में
अगर एयर घुस जाएगा तो वह क्या होगा, डेंजरस, यानी वो प्रिसाइज हो जाएगा, वो डेंजरस हो जाएगा एक ट्रांसफार्मर के लिए। इसी चलते हम जो है क्या करते हैं, मेन टैंक में आधा भर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर का नीचे का पार्ट है जहाँ पर वायल है, तो वहाँ पर क्या होता है, वायल भरा रहता है। जैसे अगर वायल ज़्यादा हो जाता है तो इससे बाहर निकल जाता है, इससे बाहर होगा तो यहाँ पर एबव हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है। इसी चलते हम ट्रांसफार्मर में इसका यूज हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक लगा रहता है इस तरह का, इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर ज़्यादा हो गया तो इसको यहाँ पर सील टूट जाएगा और यहाँ पर तेल सब बाहर निकल जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये बात हो रहा है कि जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है, तो एक मिनरल वायल हो गया, एक एलवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग के बारे में हम आपको बताए थे। क्या बताए थे, एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग, जो पीछे हम आपको बताए थे। सारे ट्रांसफार्मर का हो गया। दो तरह के वाइंडिंग है, आपको हम ये बताए थे कि वाइंडिंग दो तरह की होती है, एक एलवी होती है और एचवी वाइंडिंग होती है। यह कहाँ होती है, ट्रांसफार्मर के पास। यह जो कोर है इसको हम अगर रफ डायग्राम के थ्रू समझेंगे, अगर रफ डायग्राम समझ जाते हैं तो बनाते हैं रफ डायग्राम इसका। जैसे यहाँ पर एक वाइंडिंग, ठीक है, अब यहाँ पर जा रहा है वाइंडिंग, ठीक है, यहाँ पर भी एक वाइंडिंग, सारे वाइंडिंग है। यहाँ पर जो है एक कवर बन रहा है जिसको हम एलवी साइड का कहते हैं, इसको हम कौन सा वाइंड कहते हैं, एलवी साइड। यहाँ पर जो एक बन रहा है जिसको हम एचवी साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, एलवी और एचवी। एलवी क्या होता है, लो वोल्टेज, एचवी क्या होता है, हाई वोल्टेज। एक लो वोल्टेज वाइंडिंग, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग, दो तरह के वाइंडिंग होते हैं। इसको हम कहते हैं एलवी, इसको कौन सा कहते हैं, एलवी वाइंडिंग, एलवी। इसको कहते हैं एचवी। एलवी को यह जो होता है और ये एलवी एचवी वाइंडिंग है, एलवी और एचवी, जिसमें एक साइड को कहते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एक साइड को कहते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एक साइड को कहते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग। ये सारे जो है वाइंडिंग है, ये भी क्या है, वाइंडिंग है, ये भी वाइंडिंग, ये भी वाइंडिंग। ये इधर से देख लीजिएगा, इधर से भी देख लीजिए, सब वाइंडिंग ही है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब क्या होता है ट्रांसफार्मर में, टू करने का काम, मिनिमाइज करने का काम, टू मिनिमाइज द ईडी करंट लॉस लेमिनेशन टू यूज। लेमिनेशन का हम यूज क्यों करते हैं, वाई कैन बी यूज द लेमिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हम लेमिनेशन का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि जो लेमिनेशन होता है वह क्या करता है, जो लेमिनेशन होता है वह मिनिमाइज करने का काम करता है। किसको मिनिमाइज करने का काम करता है, मिनिमाइज ईडी करंट, मिनिमाइज ईडी करंट, ईडी करंट को मिनिमाइज करता है करंट लॉस को। ठीक है, जब लेमिनेशन का यूज, इस चलते हम लेमिनेशन का यूज करते हैं, आर यूज। कितने तरह के, कौन सा लेमिनेशन होता है, कितने तरह के लेमिनेशन होते हैं, सारी चीज समझ गए। इसमें देखिए दो तरह के होते हैं, एक का नाम एलवी
एंड एचवी, दो तरह के एलिमिनेशन होते हैं। एलवी को क्या कहते हैं? एलवी को हम लो वोल्टेज कहते हैं, एचवी को हम हाई वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा जो मेन टैंक होता है, ठीक है ना, मेन टैंक के पास चलते हैं थोड़ा। हमारा जो मेन टैंक होता है वो क्या होता है? ये बोलो मेन टैंक है। तो मेन टैंक का बिफोर क्या होता है और आफ्टर क्या होता है? जैसे जब हम फॉर्म भरते हैं, वायल भरते हैं, उसके पहले क्या रहता है, उसके बाद क्या होता है? उसके पहले जो ब्लू कलर का होता है मेन टैंक, ठीक है ना, यहाँ पे एक डायग्राम और बन जाएगा, यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं एक, ठीक है। इसमें जो भरा रहता है वो सिलिका जेल भरा रहता है। कौन सा जेल भरा रहता है? सिलिका जेल भरा रहता है मेन टैंक में। इसमें जो भरा रहता है वो सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल भरा रहता है। उसके पहले जो होता है, जैसे बिफोर की जब बात किया जाए, बिफोर में और आफ्टर, आफ्टर का भी हम बना देते हैं, इस तरह का है, बना दिए रफ डायग्राम, ये सारे रफ डायग्राम बना दिए, ठीक है। आफ्टर है, बिफोर है। तो आफ्टर में इसका जो कलर होता है, इसका सिल्का जेल का, वह ब्लू कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे इसका इसमें भराता है, जिस तरह से वर्क होने के बाद इसका जो कलर हो जाता है वो रेड कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। इसको जैसे इसके ऊपर एक फ्लैट बना रहता है, इस फ्लैट को क्या कहते हैं? इसको हम कनेक्टिंग फ्लैग कहते हैं। कौन सा फ्लैग कहते हैं? कनेक्टिंग, कनेक्टिंग फ्लैग, ठीक है। और यहां पर जो होता है, ठीक है ना, टैप लीड कहलाता है। कौन सा लीड कहलाता है? टैप लीड कहलाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। इसमें बॉटम में जो होता है, इसके जो बॉटम होते हैं, बॉटम में यहाँ पर वो वायल होता है, और यहाँ पे एयर इंटाइल, यहाँ से एयर इंटाइल होता है, एयर जो है निकलता है, जाता है। यहाँ पर जो है वायल भरा रहता है। ये सारे चीज आपको हम बताएं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, यानी जो हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन हम लोग जानेंगे, वह जानेंगे मेन टैंक। सबसे पहले क्या जानेंगे? मेन टैंक क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला होता है मेन टैंक। तो मेन टैंक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानिए। देखिए, मेन टैंक का मतलब होता है जहां पर वायल भरा हो, जहां पर ट्रांसफार्मर का कार्य हो रहा है, जहां पर वायल भरा है, उसको हम मेन टैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए मेन टैंक के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं पॉइंट। सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे मेन टैंक में, वह पॉइंट होगा, यह जो है पूरा पूरा मेन टैंक है, पूरा जो है ये मेन टैंक है, ठीक है, जहां पर सारा चीज फिलअप रहता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इट प्रोटेक्ट द कोर, इट प्रोटेक्ट द कोर, ठीक है ना, कोर को प्रोटेक्ट करना, एंड वाइंडिंग को, कोर और वाइंडिंग का जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है वह मेन टैंक करता है, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, फॉर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट,
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से यह प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? मेन टैंक। ठीक है। इस टैंक में बोलते हैं, टैंक जो बना रहता है वो फैब्रिटिक रोल्ड स्टील का बना होता है। तो टैंक जो बना होता है, टैंक इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? फैब्रिक, बी फैब्रिकेटेड स्टील का, रोल्ड स्टील लिख सकते हैं इसको, रोल्ड स्टील का बना होता है बाहर का जो पार्ट है। ठीक है, उसी का पूरा प्लेट बना रहता है। या ड्यू टू लाइट वेट के कारण, आजकल जो हम लोग यूज करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, ठीक है, भी आई है, सारा क्वेश्चन आया हुआ है, सब एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है रहा, और क्या होता है आज के समय में, जो हमारा जो आज का माहौल ऐसा चल रहा है, नाउ ए डे लाइट वेट की जरूरत पड़ रही है, माने हल्का वेट, है ना। तो लिख सकते हैं ड्यू टू लाइट वेट, ड्यू टू लाइट वेट, लाइट वेट के कारण ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को एल से डिनोट करते हैं। तो आजकल जो लाइट वेट के कारण हम लोग आजकल, नाउ अ डे ऑल टैंक इज मोर यूज, ऑल टैंक इज मोर यूज, यानी आज के समय में हम लोग ज़्यादातर एल्युमिनियम के टैंक का यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ यह जो होता है बहुत ही लाइट वेट का होता है। अब बात नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो हो रहा है उसको हम कहते हैं कोर। कोर क्या होता है? कोर दो तरह से लेमिनेट होता है, एक क्या होता है कोर, कोर को हम कहते हैं लेमिनेशन कोर। कोर क्या होता है? दैट इज द लेमिनेशन कोर। अब यह क्या काम करता है? लेमिनेशन कोर, यह जो पार्ट है पूरा लेमिनेट होता है, यह सिंगल लेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं लेमिनेशन कोर होता क्या। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पार्ट है किसका? ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कहीं भी ऐसे भी लिखे रहेंगे तो समझ जाइएगा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यह पार्ट है जिसका काम होता है, इट यूज, है ना, टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट करने के लिए? द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और क्या होता है इसमें जो होता है, इसमें और क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, इट इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन। यह किसका बना होता है? लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का बना होता है, या इसको CRGO भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? CRGO, या इसको और क्या कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, ये सारे चीज का बना होता है। तो देखिए, अब जानिए पहले, सबसे पहले लेमिनेशन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमको रिड्यूस करना है। सबसे पहले जानते हैं CRGO होता क्या है, CRGO होता क्या, तो ये आता है क्वेश्चन। CRGO फुल फॉर्म ऑफ CRGO, CRGO का था कोल्ड रोल्ड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन
ओरिएंटेड स्टील, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इसको कहते हैं। यह काम करता है मिनिमाइज करने का। ये किसका काम करता है? मिनिमाइजेशन का काम करता है। कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील तो आएगा ट्रांसफार्मर में कि हम लोग आजकल किसका यूज करते हैं? CRGO का यूज करते हैं, या सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, या सॉफ्ट आयरन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो लेमिनेशन बना होता है, लेमिनेशन, ठीक है ना, तो लेमिनेशन यूज टू रिड्यूस ईडी करंट। लेमिनेशन का काम क्या होता है? लेमिनेशन का काम होता है, लेमिनेशन का क्या काम होता है? लेमिनेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, लेमिनेशन की साइज की जब बात किया जाए तो लेमिनेशन जो होता है, लेमिनेशन जो होता है वह क्या होता है? 0.35 mm टू 0.5 mm, यह इसका लेमिनेशन होता है। ठीक है, यह मिनिमाइज करता है हिस्टेरेसिस लॉस को। इतना समझ गया? CRGO का काम क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने का। इट मिनिमाइज हिस्टेरेसिस लॉस, इट मिनिमाइज हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस किसका काम होता है? CRGO, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का काम होता है। अब बात करते हैं वाइंडिंग की, कि वाइंडिंग क्या होता है। देखिए, दो तरह के वाइंडिंग होते हैं, एक का नाम प्राइमरी वाइंडिंग होता है और दूसरा जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। सबसे पहले जानिए कि मेक अप ऑफ कॉपर किसका बना होता है? मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर का यह बना होता है। ठीक है ना, उसके बाद यह क्या होता है? दो वाइंडिंग होते हैं, देयर आर टू वाइंडिंग। फर्स्ट वाइंडिंग जो कहलाता है उसको हम LV वाइंडिंग कहते हैं, और दूसरा जो वाइंडिंग कहलाता है HB कहते हैं। दो तरह का हम लोग वाइंडिंग का यूज करते हैं। बोथ जितने भी होते हैं, बोथ आर मैग्नेटिकली कपल्ड, बोथ आर मैग्नेटिकली कपल्ड। जो वाइंडिंग होते हैं एक दूसरे से मैग्नेटिकली रूप से कपल होते हैं। जैसे मान लीजिए यह जो वाइंडिंग है, यह हम वाइंडिंग देख रहे हैं आप लोग, यह वाइंडिंग क्या है? एक दूसरे से मैग्नेटिकली रूप से कपल्ड है। जैसे यहाँ से एक क्या, एक तरह से क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो एक दूसरे से क्या है? अटैच है। ये बात हमको बता रहे हैं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट अब बात क्या बोलता है। अब नेक्स्ट बात करता है इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होती है? ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में समझना है तो क्या जाना है पॉइंट? उसका यही पॉइंट है कि इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन, इंसुलेटिंग लेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन, किसके बीच में? इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन इच लेमिनेशन, each lamination and also between
also between core of वाइंडिंग। और कहाँ रहता है? कोर ऑफ वाइंडिंग पे यह लिमिनेट होता है। ठीक है, अब बात करें वेरनिस इंसुलेशन। इसमें जो इंसुलेशन का यूज होता है, कौन सा इंसुलेशन का इसमें यूज होता है? तो इसमें रहता है वेरनिस। वेरनिस वेरनिस इंसुलेशन इज यूज्ड। ठीक है ना, तो बोलेगा इंसुलेटिंग मटेरियल में कौन सा इंसुलेशन का यूज होता है? वेरनिस इंसुलेशन का। यह जो इंसुलेशन आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो इंसुलेशन आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो इंसुलेशन का यूज होता है ये वाला, ठीक है ना, ये कौन सा है? वेरनिस इंसुलेशन का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफार्मर के वायल की। ट्रांसफार्मर में दो वायल का यूज होता है। तो ट्रांसफार्मर का वायर देखने में कैसा लगता है? आपको दिख गया होगा ट्रांसफार्मर का वायर। इसमें नेपता वायर और इसमें यूज होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, मिनरल वायर, मिनरल वायर एंड नेपता वायर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, दूसरा, इसका काम क्या होता है? वायर का काम क्या होता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन एसएससी पूछा हुआ है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पर सामने नहीं लिखते, साइड में वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एस बी कौन पूछा है? एसएससी पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है, इट एक्ट्स एज अ कूलेंट एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। इसका काम क्या होता है? कि मटेरियल को जो है उसको क्या करना? कूल करना, कूल्ड एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। कूल करना और इंसुलेट करना मटेरियल को, यही इसका काम होता है। किसका काम होता है? ट्रांसफार्मर वायल का काम होता है। अब बात करते हैं कंजर्वेटर की। ठीक है, कंजर्वेटर आपको पीछे दिखा दिए, अब पॉइंट हमसे डायरेक्ट लिख देते हैं। कंजर्वेटर, कंजर्वेटर कहाँ होता है? मेन टैंक। ठीक है, क्या होता है इसका फंक्शन? क्या होता है कंजर्वेटर का फंक्शन? जो देखिए जानिए, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर जो होता है, कंजर्वेटर का जो फंक्शन होता है वह होता है टैंक टू प्रोवाइड, टैंक टू प्रोवाइड, टैंक टू प्रोवाइड एडुकस, एडुकेट स्पेस, यानी ज़्यादा स्पेस पहुंचाना टैंक को, कंजर्वेटर का काम होता है। जैसे टैंक है, टैंक में जितना वायल भरा हुआ है उससे ज़्यादा जो वायल होगा तो कहाँ जाएगा? कंजर्वेटर टैंक के पास। तो वायल के लिए स्पेस प्रोवाइड करना है। एंड एक्सप्लेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वायल, इसका काम क्या है? इसका एक्सपेंशन करना, फ्रॉम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर वायल। ठीक है ना, उसके साथ इंटरेक्ट बना के रखना, उसके साथ आराम से रहना। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इट रिमेन हाफ filled with
वाइल आपको हम क्लास स्टार्ट होने का पहले ही आपको ये सारी चीज़ बता दिए थे, ठीक है, शुरू में ही। इट इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप, यह कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। बात करते हैं ब्रेदर। ब्रेदर क्या होता है? ट्रांसफार्मर में जो ब्रेदर का हम लोग यूज करते हैं, ब्रेदर होता क्या? ब्रेदर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ब्रेदर का काम क्या है? ब्रेदर इट इज सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसमें सिलिकॉन जेल भरा रहता है। ब्रेदर जिसमें सिलिकॉन जेल भरा रहता है। इट इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कंटेनर। सिलिंड्रिकल क्या है? कंटेनर है जिसमें क्या होता है, कंटेनर होता है जिसमें जो है विथ सिलिकॉन जेल, फिल्ड विथ सिलिकॉन सिलिकॉन जेल भरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बन सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट यह हो सकता है कि वेन गेट ऑब्जर्व मॉइस्चर, वेन गेट ऑब्जर्व मॉइस्चर content present environmental layer, content present in environment एयर, ठीक है ना। जो एनवायरमेंट के एयर में जो चीज प्रेजेंट है उसको क्या करना, बचाना, उससे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने का काम इसका होता है। फिर क्या होता है, बिफोर, उसके बाद बिफोर ऑब्जर्विंग मॉइस्चर, बिफोर ऑब्जर्विंग मॉइस्चर, जब मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है तो इसका जो कलर होता है, तो जेल का जो कलर होता है, सिल्का जेल, इसमें कौन सा जेल भरा था, सिल्का जेल। तो सिल्का जो जेल होता है, सिल्का सिल्का जेल जो होता है उसका जो कलर हो जाता है वह कौन सा कलर हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है। हम ब्लू से शुड नोट कर दिए। और उसके बाद बिफोर है, बाद में आफ्टर, उसके बाद आफ्टर, आफ्टर इसका जो कलर हो जाता है वह कैसा होता है, रेड हो जाता है। हम रेड से लिख देते हैं इसको, समझ आएगा आपको। इसका कलर कैसा होता है, रेड हो जाता है। किसका, सिल्का जेल का। इतना ही समझ आ गया आप लोग को कि जो रेड नहीं, इसको हम पिंक भी कह सकते हैं। कैसा कलर हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। इसको हम पिंक कर देते हैं, ठीक है। देखिए हो पिंक होगा तो हम कर देते हैं। कहाँ आ गया पिंक कलर, हाँ गुलाबी, तो गुलाबी कलर ही हम कर देते हैं। उसके बाद कैसा कलर हो जाता है, गुलाबी, गुलाबी यानी पिंक। कलर हो गया पिंक, पूरा पिंक चाहिए। पिंक हो जाता है आफ्टर ऑब्जर्विंग, उसके पहले ब्लू रहता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक्सप्लोजेशन बेंड होता है, एक्सप्लोजेशन बेंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानिए। सबसे पहले जानिए एक्सप्लोजेशन, एक्सप्लोजेशन वेंट क्या होता है। एक्सप्लोजेशन वेंट का मतलब ये समझिए कि एक्सप्लोजेशन, इट इज द मेटलिक पाइप, या क्या होता है, इट इज
मेटलिक पाइप, यह एक मेटल का पाइप होता है विथ किसके साथ, डायफ्राम एट वन एंड, जो विथ डायफ्राम, डायफ्राम एट वन एंड। ठीक है, उसके बाद इट इज अवेलेबल कहाँ रहता है, ओनली इन हाई रेटेड पावर ट्रांसफार्मर, ओनली हाई रेटेड पावर ट्रांसफार्मर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी है मान लीजिए। ठीक है, सारे एसएससी में आया क्वेश्चन है। उसके बाद और क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है इट एक्स इमरजेंसी एग्जिस्ट। जितने पॉइंट यहाँ लिखवा रहे हैं सारे एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये एक्ट्स कैसे करेगा, इट एक्ट्स, एक्ट्स जो करता है एज एन इमरजेंसी एग्जिस्ट, या इमरजेंसी एग्जिस्ट के लिए एक्ट करता है फॉर वाइल, वाइल या हॉट एयर। ठीक है, इनसाइड मेन टैंक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बन के आ रहा है जिसको मतलब बुकोज रिले। बुकोज रिले बहुत क्वेश्चन आता है। बुकोज रिले क्या होता है, बुकोज रिले, बुकोज रिले बोलता है कि इट इज द इंस्टॉल कंजर्वेटर एंड मेन टैंक। कहाँ होता है, इट इंस्टॉल बिटवीन कंजर्वेटर एंड मेन टैंक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट इज यूज टू ऑल वाइल इमर्ज ट्रांसफर, इस इट यूज्ड ऑल वाइल इमर्ज ट्रांसफार्मर, वाइल को निकालना उसको इमर्ज करना इसमें यूज होता है। फिर क्या होता है, इट इज यूनिट प्रोटेक्शन रिले, ये भी क्वेश्चन से आया हुआ है। इट इज यूनिट प्रोटेक्शन रिले, इसको यूनिट प्रोटेक्शन रिले भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, गैस ऑपरेटेड रिले भी इसको कहा जाता है, गैस ऑपरेटेड रिले भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करता है, इसका काम होता है प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल। द माइनर डिस्टर्बेंस जब होता है, जब भी माइनर डिस्टर्बेंस होता है, माइनर डिस्टर्बेंस जब होता है कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में, तो क्या होता है, किसी अलार्म बजाता है, क्या बजाता है, अलार्म प्रोड्यूस। और जब माइनर नहीं, जब क्या होगा, मेजर होगा, मेजर फॉल्ट, तो क्या होता है, ट्रिप सिग्नल बनाता है, ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस। ठीक है, उसका आता है बसिंग। बसिंग क्या होता है, बसिंग, बसिंग सारा ट्रांसफार्मर में ही सब सारे चीज होते हैं। तो बसिंग का काम होता है, बसिंग मेनली इंसुलेटर, इट इज द इंसुलेटर, लिख दीजिए, इट इज एन इंसुलेटर। जिसका काम क्या होता है, जो बना रहता है, मेड किसका होता है,
पोर्सलिन, पोर्सलिन का बना होता है, ठीक है। और 2 पार्ट में होता है। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। पार्ट की बात किया जाए, पार्ट की बात करें, सबसे पहला HV और दूसरा जो होता है वो LV होता है। यह दोनों क्या है? प्रकार का बसिंग है, ठीक है। ये सारे चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है। और अगला जो क्लास होगा उसमें पावर फैक्टर, इंसुलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। और ट्रांसफार्मर के पूरे पार्ट को बारे में जानेंगे, ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, उसका कंस्ट्रक्शन जान गए, कौन सा वायल का यूज होता है, सारे चीज़ हम लोगों ने आज के क्लास में जान लिया, ठीक है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जब वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम है अनुराग ऑनलाइन क्लास SSC JEE, ये सारे चीज़ कैपिटल में आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद वहीं पर आपको DPP भी मिला हुआ है। अभी कल का जो DPP था वो भी मिल गया आपको, मैग्नेटिक सर्किट खत्म हो, उसका DPP आपको मिल गया है, ठीक है। वहीं पे लिंक शेयर होता है, कब क्लास होगा कब क्या होगा सारा चीज़ वहीं पे बताया जाता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।